शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज का टॉपिक आप सबको पता ही है। इस ब्राह्मण जीवन में कभी कभी न चाहते हुए भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म हो जाता है। तो बाबा हम बच्चों को बताते हैं कि जब भी किसी भी प्रकार का व्यर्थ जब चलता है तो मुझे अपने आप को याद दिलाना है कि ये जो व्यर्थ है वो मेरे लिए एक लीकेज का काम करता है। नहीं, जैसे घरों में हम देखते हैं ना, कहाँ पर पानी टपकता ही रहे, तो एक तो उसका आवाज हमें पसंद नहीं आता है और पानी का दुरुपयोग हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी प्लम्बर को बुलाते हैं और वो लीकेज को फिक्स अप कर देते हैं ताकि पानी का बचाव हो जावे। तो उसी प्रकार ये जो व्यर्थ संकल्प है, व्यर्थ बातें हैं, वो भी मेरे मन के अंदर एक लीकेज का काम करेगी। फिर उस मन में हम कितना भी ज्ञान क्यों न भरे, परंतु व्यर्थ संकल्प के कारण वो सारा ज्ञान हमारा बह जाएगा। तभी तो कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति समुद्र किनारे गया, अंशुली भर करके लाया, कोई लोटा भर करके लाया, कोई घड़ा भर करके लाया, तो कोई के घड़े में छेद था, तो घर आते आते घड़ा खाली हो गया है। तो उसी प्रकार हम भी रोज सवेरे सवेरे बाबा की मुरली सुनते हैं, अपने बुद्धि रूपी बर्तन में ज्ञान भरते हैं, लेकिन थोड़ा भी व्यर्थ का वो लीकेज होगा ना तो घर पहुंचते पहुंचते सारा ज्ञान बह जाएगा। तो जब भी व्यर्थ आवे तो याद दिलाना है कि ये लीकेज का काम करता है। या फिर जब व्यर्थ आता है तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि ये व्यर्थ की बातें एक स्मोक का काम करती है, धुएं का काम करती है। कहाँ पर धुआं देख रहे हैं तो उस धुएं में आप खड़े नहीं रह सकते। खड़े रहोगे तो क्या होगा, सफोकेट हो जाएंगे, श्वास नहीं ले पाएंगे। या तो जब भी व्यर्थ की बातें अंदर में आती है तो वो धुएं का काम करती है। जिसके अंदर में चल रही है ना बातें, वो तो बेचारा ऑलरेडी सफोकेट हो रहा है, अच्छी तरह से जी नहीं रहा है। या दूसरा भी उसके कांटेक्ट में आएगा, वो भी वही फील करेगा। तो व्यर्थ को धुआं समझ करके भी हमें अपने जीवन से दूर करना होगा। बाबा कहते ये जो व्यर्थ है ना वो बदबू का भी काम करता है। जैसे कहाँ पर आप चले जाओ, बदबू आ रही है, बैड स्मेल, ऑडर, वहां पर हम खड़े नहीं रह सकते। क्या करते हम, कुछ एयर फ्रेशनर छाट देते हैं, अगरबत्ती जला देते हैं, कैसे भी करके बदबू को दूर कर देंगे। तो उसी प्रकार जिसके अंदर ये जो व्यर्थ आता है ना, तो कहते जो व्यक्ति जो सोचता है उसी के संकल्प ही एक वाइब्रेशंस को वातावरण में क्रिएट करता है। तो अंदर में व्यर्थ होगा तो बहुत हैवी, भारी वाइब्रेशंस वो वातावरण में फैलेगा, और जो भी व्यक्ति उस वातावरण में आएगा ना, क्या होगा, भारी हो जाएगा, टेंस में आ जाएगा। या तो जब भी व्यर्थ आवे तो समझना चाहिए कि ये बदबू का काम करते हैं, तो मुझे उससे फ्री होना है। या फिर ये जो व्यर्थ आता है ना वो एक फायर का भी काम करता है। जैसे आप जंगल में कभी सुना होगा कि वो बांस का झाड़ होता है ना, दोनों बांस को ऐसे क्लैश करोगे तो अंदर से
अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित होती है। या तो जो व्यक्ति के अंदर व्यर्थ चल रहा है वो तो ऑलरेडी वो एंगर की फायर में जल रहा है, खुद तो ऑलरेडी क्रोध का अनुभव कर रहा है। दूसरा व्यक्ति उसके कांटेक्ट में आया तो क्या होगा, उसके अंदर भी गुस्सा आ जाएगा। या तो ये क्रोध की फायर को जलाने का काम ये व्यर्थ संकल्प करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं हमें उससे फ्री होना है। और जब भी व्यर्थ की बातें अंदर में आती है तो हमें अपने आप को समझाना है कि यही व्यर्थ मेरी आत्मा का, मेरे मन का वजन बढ़ाने का काम करती है। जैसे इस दुनिया में भी आप देखो, कोई फिजिकली भी बड़े होते हैं ना, वो कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं। या उनको डॉक्टर क्या सलाह देते हैं कि भाई डाइट पर थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ी एक्सरसाइज करो और शरीर का वजन कमती करो। या तो उसी प्रकार ये जो व्यर्थ है वो मेरे मन के अंदर मेरी आत्मा का वजन बढ़ा देंगे। और आत्मा भारी हो गई तो क्या होगा, आत्मा उड़ नहीं सकेगी। भारी चीज हमेशा यहाँ रहती है, ऊपर नहीं जा सकती। तो इसीलिए मुझे अपने आप को समझाना होगा कि ये व्यर्थ जो है वो मेरे जीवन में एक प्रकार का टेंशन, स्ट्रेस बढ़ाने का काम कर रहा है। तो मुझे उससे फ्री होना है। आज की दुनिया में आप देखो ये जो स्ट्रेस शब्द है ना, बहुत कॉमन हो गया है, सर्वव्यापी हो गया है। आप चाहे कोई भी फील्ड में चले जाओ, कोई भी एज ग्रुप वाले व्यक्ति से आप मिलो, हर कोई इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि भाई मेरे को तो स्ट्रेस है। एक बार मैं कहाँ ट्रैवल कर रही थी, किसी अमेरिका के किसी भाग में, या तो वहाँ पर एक सेंटर पर मैं थी, तो किसके घर हम विजिट के लिए गए, तो वहाँ उनका एक बहुत छोटा सा बेटा था, अबाउट 4 या 5 इयर्स का होगा, 4 या 5 साल का बच्चा था। तो ऐसे सर पे हाथ रख के बैठा हुआ था। तो मैं उसके पास गई, मैंने उसको पूछा कि आप कैसे हो, क्या हुआ। तो वो छोटा सा बच्चा मेरे को कहता है कि सिस्टर आई एम नो गुड, मैं ठीक नहीं हूँ। तो मैंने कहा क्या हुआ आपको, तो कहता है कि मेरे को बहुत स्ट्रेस है और हेडेक है। 5 साल का बच्चा कहता है कि मेरे को बहुत स्ट्रेस है और हेडेक है। तो मैंने पूछा कि आपको स्ट्रेस किस बात का है? तो वो छोटा बच्चा मेरे को कह रहा है कि सिस्टर मेरे को स्कूल में बहुत सारा पढ़ना पड़ता है और बहुत सारे ट्यूशन क्लासेस में जाना पड़ता है, इसीलिए मेरे को हेडेक है और स्ट्रेस है। तो मैं तो हैरान हो गई। मैंने कहा मैं जब उस एज की थी तब न तो मुझे स्ट्रेस का कुछ पता था, न हेडेक क्या होता है वो कुछ पता था। लेकिन आज की दुनिया में ये शब्द आप देखो कितना कॉमन हो गया है। या तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मुझे अपने आप को याद दिलाना होगा कि यही स्ट्रेस या व्यर्थ के कारण हमारे अंदर आता है। तो उसके लिए क्या करना पड़े, या तो बाबा कहते हैं हमें बहुत फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि जो रियल गोल्ड होता है ना वो इजीली मोल्ड हो जाता है। या तो जो समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार, लोगों के अनुसार अपने आप को बदल देता है, परिवर्तन कर देता है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। तो जब ऐसी हमारे में मोल्ड करने की ताकत आती है ना, तब हम स्ट्रेस से अच्छी तरह डील कर पाएंगे। मुझे याद है कि हमारी दादी प्रकाश बनी थी, दादी के अंदर ये बहुत अच्छी एक
क्वालिटी थी, बहुत अच्छा ये गुण था। या जैसा समय होता था, जैसी परिस्थिति होती थी, दादी अपने आप को ऐसे मोल्ड कर लेती थी। हमने दादी के साथ बहुत अलग अलग देशों में टूर किया था। तो मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ कि एक बार दादी आई थी, हांगकांग की बात है। तो उस समय बाबा के सेंटर की जस्ट शुरुआत थी, कोई इतना फ्लैश सब चीजें सेंटर में नहीं थी, सामान्य सा छोटा सा एक घर था। तो रात को हम लोग वहां पर पहुंचे। दूसरे दिन सवेरे या मैंने दादी को बोला कि दादी नाश्ते में क्या बनाऊं। या तो दादी किचन में आई, सारा देखा, कुछ थोड़े डिब्बे खोले। या ज्यादा कुछ चीजें नहीं थी, क्योंकि वो चाइनीज लोग होते ना, वो सेवियां बहुत खाते, नूडल्स। या तो वही कुछ पड़ा हुआ था एक डिब्बे में। तो दादी ने मेरे को बोला कि तुम वो सब्जियां डाल करके ये नूडल्स बना दो, सेवियां बना दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने वो ब्रेकफास्ट नाश्ता तैयार किया। फिर हम तीनों ने नाश्ता किया, मैं थी, मोहिनी बहन थी, दादी जी थी, नाश्ता किया। फिर हमारे और प्रोग्राम थे और जगह पे, वो सारे अटेंड किए। फिर रात को हम सेंटर पर आए। दूसरे दिन फिर मैंने दादी को पूछा कि दादी नाश्ते में क्या बनाऊं। तो दादी ने देखा किचन में कि कोई इतनी चीजें तो थी नहीं, कहती बस वही सेवियां बना दो। या तो ये जैसे कि जैसा देश, जैसे लोग, जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसे अपने आप को मोल्ड करने की एक ताकत, जिससे क्या होता है, हमें भी टेंशन नहीं होता और ना दूसरों को टेंशन होता है। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी मैंने दादी में देखी थी। कितने देशों में हम लोग गए होंगे, लेकिन दादी वॉज वेरी वेरी इजी गोइंग। कभी भी हमें टेंशन नहीं हुआ कि दादी को कैसे संभालेंगे, क्या करेंगे, क्या मतलब जैसी स्थिति थी वैसी दादी अपने आप को परिवर्तन कर लेती थी। या तो ये है जब ऐसी मोल्ड करने की हमारे में शक्ति होती है, तब जाकर के कोई प्रकार के टेंशन और व्यर्थ से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो चलो, व्यर्थ तो बहुत सारे अंदर में आते रहते हैं, लेकिन व्यर्थ से कैसे हम मुक्ति प्राप्त करें, उसकी कौन कौन सी युक्तियां मुझे अपने आप को सिखानी होगी। तो सबसे पहली युक्ति है, मुझे अपने संग पर बहुत ध्यान रखना होगा। जैसे हमारे में कहावत है ना, सत्संग तारे कुसंग बोरे। या तो 7 प्रकार का संग मुझे अपने जीवन में करना है। कौन से 7 प्रकार के संग करेंगे? सबसे पहला संग वो है बाबा के साथ संग। बाबा की कंपनी तो बेस्ट कंपनी है। जितना जितना हम बाबा की याद में रहेंगे, तो उसके संग का रंग हमारी आत्मा पर चढ़ता जाएगा। देखो, बाबा शब्द 4 लेटर्स का बना है, BA BA। तो पहला B माना बार बार बाबा का आवाहन करना है। कोई भी कार्य मुझे करना है, अकेला नहीं करना है, बाबा को इनवाइट करना है। और बाबा आते हैं केवल इनविटेशन पर। इस दुनिया में भी आप किसी को बुलाते हैं तभी तो कोई आता है, बिना बुलावे थोड़ा कोई आता है। या तो चाहे हम कुकिंग कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो पहले बाबा को मुझे बुलाना है कि ओके बाबा, हम दोनों मिल करके ये कार्य करते हैं। तो फिर बाबा जिम्मेवार हो जाएगा, मेरी जिम्मेवारी समाप्त हो जाएगी। या दूसरा लेटर है BA। A माना अमृत वेला। अमृत वेला मुझे बाबा के साथ
अच्छी तरह से करनी है। अमृत वेला ही भोलानाथ अपने सारे भंडारे खोल के बैठता है ना, जो चाहे वो बाबा से हम ले सकते हैं। तो अमृत वेला हमारी पावरफुल होनी चाहिए। देखो आप सभी भट्टी में आए हो ना, या तो जितनी कमाई यहाँ पर होती है उतनी और कहाँ नहीं हो सकती। या तो अमृत वेला मुझे ये ध्यान रखना है। रोज हम बाबा को बोल के सोते हैं कि बाबा 3:45 बजे उठा देना, बाबा 3:30 बजे उठा देगा। है खटिया हिला के जाता है ना, कभी कभी हमें भी हिला के जाता है। या जैसे बाबा उठा देता है फिर क्या होता है, उसके बाद पीछे पीछे वो माया मासी आती है। या बाबा की मुरली तो देखो 6:30 बजे 7 बजे शुरू होती है ना, लेकिन माया की मुरली 4 बजे शुरू हो जाती है। या फिर वो माया मासी आकर के क्या कहती है, भाई सो जा, आज तो तेरी तबीयत ठीक नहीं है। या आज तेरे को हेडेक हो रहा है, आज तेरे को बहुत बिजी है, बहुत काम करने हैं। या तो कभी कभी वो भी 63 जन्म की मासी रही है ना हमारी, तो हम सुन लेते हैं उसकी मुरली, या नहीं उठते हैं। फिर बाद में अंदर में कैसा होता है, अच्छा फील नहीं होता है कि भाई आज मेरा अमृत वेला मिस हो गया। या तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अमृत वेला, या उस माया मासी का भी मुझे बहुत ध्यान रखना है। उसे मासी मासी की बुलाया, लेकिन उसी मासी ने मेरे को फांसी पे चढ़ा दिया। या तो अब बाबा आया है, तो बाबा क्या कहता है कि बाबा को और माया को दोनों को पहचानने के लिए हमारा तीसरा नेत्र सदा खुला रहना चाहिए। या फिर तीसरा लेटर आता है बी, बी माना बार बार बाबा का शुक्रिया अदा करो। है अब तो कुछ भी अच्छा काम होता है तो दिल से क्या निकलता है, शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा, है थैंक्स बाबा। तो बाबा को तो थैंक्स करना ही है, साथ ही साथ सबको भी थैंक्स करना है। साथ ही साथ अपने शरीर को भी थैंक्स करो। या कभी कभी शरीर साथ नहीं देता है तो शरीर के पर भी कंटाला नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, उसको भी प्यार से चलाना है। दादी जान की हमेशा हम लोगों को कहती थी कि रोज में दिन में 10 मिनट इस शरीर को भी मैं सकाश देती हूँ, क्योंकि शरीर तो प्रकृति के कलयुगी तत्वों से बना है ना, इससे हमें सेवा करनी है, इससे हमें पुरुषार्थ करना है, तो इसको भी थोड़ा सकाश की जरूरत होती है। तो शरीर को भी धन्यवाद करो, प्रकृति को भी धन्यवाद करे, या सबको धन्यवाद करे, बाबा को भी धन्यवाद करे। या तो ये हो गया तीसरा बी। चौथा लेटर है ए, ए माना एम एंड ऑब्जेक्ट। हमारा लक्ष्य कौन सा है, संगम का बाप समान बनना है। या तो बार बार वो लक्ष्य मुझे सामने रखना है। तो लक्ष्य सामने होगा तो वो लक्षण अपने आप हमारे जीवन में आते जाएंगे। तो पहला सत्संग मुझे बाबा के साथ करना है, ये 4 बातें मुझे अपने आप को याद दिलानी है। या फिर दूसरा सत्संग ज्ञान का सत्संग करना है, ज्ञान की एक एक बातों की गहराई में जाकर विचार सागर मंथन करके अच्छी अच्छी पॉइंट्स को इमर्ज करना है। ऊपर ऊपर छपछपिया नहीं करना है, सागर की गहराई में जाना है, क्योंकि सारा माल गहराई में होता है। मर जीवा का अंदर में जाते हैं ना, तब जाकर के मोती उनको मिलता है। तो ऐसे बाबा जो सागर है उसकी गहराई में
जाने का सत्संग करना है। तीसरा करना है, जो भी हमारे बड़े हैं, सीनियर भाई बहने हैं, ऐसी आत्माओं के संग में रहने से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनके अनुभवों की लेन देन करने से भी बहुत सारी प्रेरणाएं हमें अपने जीवन में मिलती है। या फिर चौथा है ऑडियो विजुअल सत्संग है। आजकल आप देखो ऑनलाइन कितनी चीजें, कितने क्लासेस, कितनी ज्ञान की बातें सुनते हैं ना, पूरी ज्ञान की बाढ़ आ गई है। या तो वो सारी बातें सुनते रहे, या तो उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। या फिर बाबा कहते अच्छे लिटरेचर का भी संग करें। देखो बाबा की अव्यक्त मुरलिया मोर देन 1100 से भी ज्यादा है। हमारे कितने अच्छे अच्छे लिटरेचर बने हुए हैं। या ज्ञानामृत है, प्यूरिटी है, या तो ये सारे मैगजीन, ये सब पढ़ते रहे, फिर आप बताओ कहाँ व्यर्थ को आने का चांस है ही नहीं चांस। या फिर कहते हैं कि स्थान से सत्संग करें। लॉकडाउन था ना, तो लॉकडाउन में हम लोग कितने समय तक कहीं पर भी नहीं जा सके हैं। भारत में भी मैंने सुना आप लोग भी कई समय तक अंदर ही अंदर थे। या हम लोग विदेशों में भी 2.5 साल तक हम लोग कहाँ पर भी आ सके, मधुबन में भी नहीं आ सके। 2.5 साल के बाद है अभी हमारा बॉर्डर खुला, तो चांस मिला बाबा के घर आने का। या तो क्या करना है कि हम मन से उन स्थानों की विजिट करें। कभी 4 धाम की यात्रा करें, या कभी यहाँ शांतिवन में दादी जी का मेमोरियल है, दादी जानकी का है। या मन से तो हम कहाँ पर भी पहुंच सकते हैं ना। लॉकडाउन बाहर में है, अंदर में लॉकडाउन नहीं है। या तो हम कहाँ पर भी अपनी मन से ऐसा सत्संग कर सकते हैं। उन स्थानों पर पहुंच करके हम उन स्थानों को एंजॉय कर सकते हैं। या फिर कहते हैं सकाश देना है जो दुखी अशांत आत्माएं हैं। या तो क्या करना है, विजुलाइज करो कि मैं बाबा के साथ विश्व के गोले पर बैठा हुआ हूँ, वहां बैठ करके आत्माओं को सकाश दे रहा हूँ। तो ये अलग अलग प्रकार के 7 सत्संग अगर हम करते रहे तो हमारे मन में कोई व्यर्थ नहीं आ सकता है। दूसरी बात बाबा कहते हैं कि स्वमान में रहने की। ब्राह्मण जीवन में मुझे स्वमान में रहना है। स्वमान मेरा कमती नहीं होना चाहिए। या क्योंकि स्वमान में रहना, उसमें बहुत हायर वाइब्रेशंस होते हैं, बहुत हायर इंस्पिरेशंस, प्रेरणाएं मिलती है। स्वमान में रहने से या हमें सबकी दुआएं मिलती है। तो स्वमान में रहना ये ब्राह्मणों का परम कर्तव्य है। याद करो हमारे दादी जी को, बाबा को, कितनी बातें उनके जीवन में आई, लेकिन कभी भी अपने सुमान को कम नहीं होने दिया। बाबा भी तो ऐसे ही कहते थे ना, कृष्ण का चित्र देख करके बाबा कितना खुश होते थे। बाबा क्या कहते थे कि देखो बच्चे, अभी अभी जा करके मैं ये मिचनू बनने वाला हूँ। या बाबा बहुत प्यार से कृष्ण को मिचनू कहते थे और वो नशे में रहते थे। या तो ब्राह्मण जीवन में मेरा सुमान कम नहीं होना चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करना है, तो उसके लिए सुमान को बढ़ाने के लिए उसकी बेस्ट मेथड है ज्ञान का विचार सागर मंथन करना। हमारे शास्त्रों में वो बताया गया है ना, बाबा भी कई बार मुरली में मेंशन करते हैं कि एक बार देवताओं और असुरों ने मिल करके समुद्र मंथन का काम किया। बड़ा भगीरथ कार्य था। जब वो कर रहे थे ना समुद्र मंथन,
तो सबसे पहले समुद्र मंथन से क्या निकला? जहर निकला, पॉइजन निकला ना। तो वो कोई को नहीं चाहिए था, न देवताओं को न असुरों को। या तो भक्ति में शंकर का नाम दे दिया है, या तो बाबा ने ले लिया, भगवान को दे दिया। फिर मंथन करने का कार्य शुरू किया। फिर क्या निकला? अमृत निकला, लक्ष्मी निकली, नवरत्न निकले, जो सबको चाहिए था। या तो यही सेम प्रोसेस हमारे साथ भी होता है। जब हम विचार सागर मंथन करने बैठते हैं ना, तो सबसे पहले क्या निकलता है? क्या निकलता है? कभी व्यर्थ संकल्प आएंगे, या कभी विकारी व संकल्प आएंगे। तो सबसे पहले पॉइजन ही निकलता है। और कई बार बाबा के बच्चे डर जाते हैं कि अरे इतने साल हो गए, विचार सागर मंथन करने बैठते हैं, और बातें याद आती है, फिर करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, याद करो हमारा भक्ति का यादगार। अगर पॉइजन निकलता है तो मुझे क्या करना है? बाबा को दे देना है। या और विचार सागर मंथन करने का काम कंटिन्यूस करना है। या तो फिर अच्छी अच्छी बातें जरूर निकलेगी, क्रीम निकलेगा। जैसे छाछ को भी मथते हैं तो क्रीम निकलता है ना, तो वो क्रीम हमारे शरीर को हेल्थी बनाता है। या और वो जो छाछ बचती है ना, वो भी काम की चीज है। अभी गर्मियों में क्या कहते हैं लोग? छाछ पियो, छाछ पियो, वो शरीर को ठंडक देती है। या तो बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करने से भी जो क्रीम निकलता है वो मेरी आत्मा को शक्तिशाली बनाता है, और पीछे जो ज्ञान रह गया वो भी मेरी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाता है। या तो स्वमान को बढ़ाने के लिए मुझे पुरुषार्थ करना है विचार सागर मंथन करने का। या दूसरी युक्ति बाबा बताते हुए कहते हैं कि बाबा से हमें जो वरदान मिले हैं उन वरदानों को मुझे याद दिलाना है। पहले पहले तो देखो बाबा आते थे, पर्सनल मीटिंग होती थी, हम सब बाबा को पर्सनली मिलते थे। कभी बाबा के रूम से शुरुआत होती थी, फिर हिस्ट्री हॉल, फिर मेडिटेशन हॉल, फिर ओम शांति भवन, फिर डायमंड हॉल। और अभी तो बाबा से अव्यक्त मिलन होता है। लेकिन जो भी बाबा से जब भी हमें वरदान मिले हैं, हमारी दादियां भी तो बाप समान है ना, तो उनसे भी जो वरदान मिलते हैं उनको हमें संभाल के रखना है, याद रखना है। कई बार वो ब्लेसिंग कार्ड्स मिलते हैं ना, हम लोग इतना अच्छी तरह संभाल के रख देते हैं, फिर जब जरूरत पड़ती है वो मिलता ही नहीं है। या इसीलिए उसको बहुत हैंडी रखने का, ताकि जल्दी मिल जावे। हमारे पास एक भाई आता था, 25 साल से वो बाबा के ज्ञान में था। तो आप देखो 25 सालों में उसको बहुत सारे वरदान मिले हुए थे। तो उसने क्या किया था, अपने कमरे में पूरे वरदानों की प्रदर्शनी, एग्जीबिशन लगा दी थी, बहुत अच्छी तरह सजा के रखे थे। फिर मेरे को अपना अनुभव सुनाता था वो भाई। वो कहता था कि बहन जी, जब भी कभी कुछ प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में आते हैं, तो कहता है मैं इधर उधर किधर नहीं जाता हूँ, मैं सीधा अपने कमरे में जाता हूँ और सारे वरदान पढ़ता हूँ। आधा घंटा लगता है, लेकिन जब पढ़ करके अपने कमरे से बाहर आता हूँ ना, तो कहता मैं फाइन है, कोई मेरे आगे समस्या ही नहीं रहती, उसका समाधान मुझे मिल जाता है, मैं बहुत खुश रहता हूँ। या तो अच्छी युक्ति है ना। तो ऐसे हम लोग भी उसको यूज करें तो उससे उसका लाभ हम ले सकेंगे। या तो ये वरदानों की स्मृति मेरे सुमान को बढ़ा देगी। या तीसरी बात बाबा कहते हैं
कि कई बार बाबा ने हमारे कितने ये सुंदर सुंदर गीत हमारे लिए बनाए हैं, हैं? तो कहते म्यूजिक भी हमारे मूड को अच्छा बना देता है। आप सबने भी अनुभव किया होगा कि कभी भी आप थोड़ा सा डाउन फील करो तो उस समय बाबा के गीत हम बजाना शुरू करते हैं, तो गीतों के साथ साथ हम भी गुनगुनाना शुरू कर देते हैं, या तो फिर सारा हमारा दुख दर्द अशांति सब चला जाता है, फिर से हम हैप्पी हो जाते हैं। या तो ये स्वमान जितना जितना ब्राह्मण जीवन में हमारा रहेगा उतना उतना व्यर्थ बातें नहीं आएगी और हमारी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। तीसरी युक्ति बाबा हम बच्चों को बताते हैं, वो युक्ति है श्रीमत को फॉलो करो, मन मत पर मत को नहीं। कभी कभी हम मन मत पर मत को भी श्रीमत में ऐड कर देते हैं। कैसे ऐड करते हैं? जैसे बाबा कई बार उदाहरण बताते हैं मुरली में, जो बाबा के बच्चे होते हैं ना, आर्मी में काम करते हैं, उनको अपना खाना बनाना अलाउड नहीं होता है, वो नहीं बना सकते हैं, तो बाबा उन बच्चों को कहते हैं कि बच्चे दृष्टि दे करके आप खा लो, राइट। अब वही मुरली हम भी पढ़ते हैं, या फिर हम कहते हैं कि अरे आज तो बाबा ने मुरली में बताया कि दृष्टि दे के खा लो। अभी ये किसको बोला? मेरे को नहीं बोला, आर्मी वालों को बोला ना। या तो ये बाबा की श्रीमत में मैंने मन मत ऐड कर दी। या आधा पकड़ते हैं, आधा नहीं पकड़ते हैं। या तो इसीलिए बाबा की श्रीमत को एक्यूरेट फॉलो करना है। कभी कभी बाबा की श्रीमत में परमत को भी ऐड कर लेते हैं। कभी हमारे सगे संबंधी फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स कहते हैं कि भाई इतना यंग एज में सफेद कपड़े क्यों पहन लिए हैं? अभी तो बहुत टाइम बचा है, जब बूढ़े हो जाओ तब भगवान को याद करना। तो कभी कभी हम उनकी बातों में भी आ जाते हैं। या तो यहाँ पर मुझे बहुत ध्यान रखना है कि किसी की भी मत का मेरे पर प्रभाव न पड़े। इसलिए बाबा ने एक बार बताया था कि 3 पर से मुझे अपने आप को फ्री करना है। याद है 3 पर मत, पर दर्शन, पर चिंतन, और एक पर को पकड़ के रखना है, परोपकार। सबके ऊपर उपकार करते जाओ, पर उपकार। 3 पर को खत्म करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये पर दर्शन पर चिंतन की बातें कभी कभी आ जाती है जीवन में, और वही बातें फिर हमको बाबा से दूर ले जाएगी। वो नारद का उदाहरण बाबा बताते ना, नारद क्या करता था? नारायण नारायण बोलता था, लेकिन काम उसका क्या था? आपस में लड़वाने का काम करता था। तो बाबा भी कहते हैं कि हम भी अगर बाबा बाबा करते रहे, फिर अपने आप को बदले नहीं, तो फिर नारद हो गए ना। तो नारद नहीं बनना है, हमें क्या बनना है? हनुमान बनना है। हनुमान के जीवन की 3 विशेषताएं थी। या एक तो हनुमान सदा डबल लाइट रहता था, हल्का रहता था, उसको उड़ता हुआ बताते हैं ना। या वो मेंटली भी लाइट था और आत्मा भी उसकी लाइट थी। दूसरी हनुमान की विशेषता, उसका भगवान के प्रति बहुत जिगरी प्यार था ना। उसने बोला ना, अगर मेरे दिल में भी भगवान नहीं है तो इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं। अपना दिल चिर करके बता दिया। या तो ऐसा बाबा के साथ हमारा अटूट प्यार। और तीसरी हनुमान की विशेषता,
वो बाल ब्रह्मचारी था। पवित्रता की उसमें ताकत थी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हनुमान कहाँ बैठता था? जहाँ जूते निकालते हैं ना, वहां बैठता था। यानी उसमें नम्रता थी। ऐसी नम्रता की शक्ति मुझे भी धारण करनी है, तो नारद नहीं हनुमान बनना है। या तो हम ये पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, इन सब से हम फ्री हो जाएंगे। चौथी युक्ति बाबा बताते हैं वो है समय की वैल्यू को समझना है। क्योंकि वर्तमान समय संगम युग का है। संगम युग के एक एक क्षण हमारे लिए बहुत बहुत कीमती है। बाबा आया कलयुग के एंड में, और हम बाबा के बच्चे बाबा के पास आए संगम के भी एंड में। या तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है। हर सेकंड की वैल्यू को समझना है, और जो सीन मेरे सामने आ रही है उसमें मेरा भला है, कल्याण है। या प्रश्न नहीं पूछना है, फुल स्टॉप लगाना है। बाबा ने रविवार की मुरली में बताया ना, डॉट लगाओ, माया को नॉट अलाउ करो और डॉट को लगाते जाओ। तो 3 डॉट तो आप सबको मालूम है। आज मैं आपको 5 डॉट बताती हूँ। या आत्मा इज अ डॉट, बिंदु। बाबा बिंदु है, ड्रामा भी बिंदु है। या परम धाम वो भी बिंदुओं का घर है ना, वहां भी बिंदु बनेंगे तो ही तो वहां पहुंचेंगे। और 5वां है 63 जन्म के जो हिसाब किताब हमने बनाए ना, उन सारे हिसाब किताब को अभी ज्ञान योग की शक्ति से 0 करना है, बिंदु करना है, सेटल करना है, ताकि धर्मराजपुरी में कुछ नहीं करना पड़े। या तो ये 5 डॉट को अप्लाई करना है, तो माया फिर आएगी नहीं, या डिस्टर्ब नहीं करेगी। या उससे आगे चलते हैं तो दूसरी युक्ति बाबा हम बच्चों को बताते हैं, वो है सेल्फ चेकिंग। खुद को बार बार चेक करते रहो। तो कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए मुझे अंतर्मुखी बनना पड़ेगा। उसके लिए मौन में रहना पड़ेगा, एकांत में जाना पड़ेगा, प्रकृति के सानिध्य में जाना पड़ेगा। तब जाकर के हम अपने आप की चेकिंग कर सकते हैं। देखो भट्ठी में आप सभी आए हो ना, बाबा ने क्यों बुलाया है यहाँ पर? कभी एकांत में बैठकर अपने से बातें करें। कई बार हम दूसरों से बातें करने में इतना बिजी हो जाते हैं, जो हम वेरी इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो हम खुद है उससे बात करना भूल जाते हैं। या तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि एकांत में बैठ करके अपने आप से बातें करें। हमारी दादी प्रकाशमणि कहती थी, एकांत में बैठ के क्या करना है? 5 केले रोज खाने हैं। वो वाले केले नहीं। कौन से केले खाएंगे? भाई अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले बनकर अकेले बाप को अकेले में याद करना है। समझा? ये अंतर्मुखी बनकर ये केले खाते रहना है। या तो ये वाले केले मेरे मन को हेल्थी बना देगी। वो केले तन को हेल्थी बनाते हैं, लेकिन ये मेरे मन को, आत्मा को हेल्थी बना देगा। या तो अभी अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर तपस्या करने का बाबा ने हम सबको बहुत अच्छा चांस दिया। या क्योंकि हम सब लोग इतना बिजी हो गए थे, इधर उधर दौड़ते भागते ही रहते थे सेवाओं में, तो बाबा ने लॉकडाउन में सबको बिठा दिया। या अब बैठ के तपस्या करो, खुद की सेवा करो। या वो एक बताते, महाभारत में एक उदाहरण बताते हैं
कहते हैं कि जब वो अश्वत्थामा मारा गया महाभारत वॉर में, या अश्वत्थामा हाथी का भी नाम था, तो वो मारा गया, तो गुरु द्रोणाचार्य ने समझा कि मेरा बेटा अश्वत्थामा मर गया, तो उसने हथियार छोड़ दिए। फिर महाभारत वॉर में उसकी मृत्यु हो गई। जब उसके बेटे को पता चला कि मेरे बाप को कपट से मारा, तो उसको बहुत गुस्सा आया। तो उसने क्या किया, नेक्स्ट डे उसने बता दिया पांडवों को कि अब मैं इतना पावरफुल एक शस्त्र छोड़ने वाला हूँ, जिसका नाम था नारायण अस्त्र। तो ये इतना पावरफुल अस्त्र था जो सारी पांडव आर्मी को कुछ ही सेकंडों में खत्म कर देने वाला था। या तो फिर नेक्स्ट डे उसने छोड़ा वो अस्त्र। तो कृष्णा थे पांडवों की साइड पे, इन्होंने देखा कि ये अस्त्र आ रहा है, तो कृष्ण ने क्या बोला, सारे पांडवों को बताया, आर्मी को, है कि आप सब अपने अस्त्र शस्त्र को छोड़ दो, है एकदम भगवान को सरेंडर हो जाओ, मन से युद्ध करने का संकल्प भी छोड़ दो। या और सारी आर्मी ने ऐसे किया। या तो धीरे धीरे ये जो अस्त्र नजदीक आता गया, तो नजदीक आते आते वो पावरलेस हो गया, शक्ति उसकी कमती हो गई। या फिर अपने आप वो वापस लौट गया। तो यही सेम चीज हमारे साथ भी तो हुई ना, है? हमारे सामने भी ये कोरोना का, वायरस का पावरफुल अस्त्र आया, है? कितनों को मार के लेके भी गया, लेकिन हम बाबा के बच्चों ने क्या किया, अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर तपस्या आरंभ कर दी, बाबा को एकदम सरेंडर हो गए। तो अब देखो धीरे धीरे ये वायरस भी पावरलेस होता गया। या पहले पहले आया तो कितना पावरफुल था, है? तो ये बाबा कहते हैं कि मुझे ऐसे बैठकर अपने आप की चेकिंग करनी है, खुद को देखना है कि मैं बाबा के पास किस लिए आया हूँ। मैं बाबा के पास बाबा के समान, बाप समान बनने के लिए आया हूँ। वो लक्ष्य को सामने रखेंगे तो अपने आप पुरुषार्थ होता रहेगा, और हमारे जो भी व्यर्थ बातें हैं वो अंदर से निकलती भी जाएगी। है? उससे आगे चलते हैं तो एक युक्ति बाबा बताते हैं कि इस ब्राह्मण जीवन में मुझे हैप्पी बन करके रहना है, खुश रहना है। एक बार बाबा ने मुरली में भी बताया था कि चलो और कोई सेवा नहीं कर सको, कोई हर्जा नहीं है, परंतु खुश रहकर किसी को खुश करो, ये सबसे बड़ी सेवा है। या तो बस यही सेवा हम लोगों को करनी है। तभी तो कहा गया ना कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। वो वाली खुराक देखो न्यूट्रिशियस नहीं होती है, लेकिन ये खुशी की खुराक बहुत बहुत वैल्यूएबल, न्यूट्रिशियस है। उसमें सब चीजें भरी पड़ी है। जैसे उस खुराक में आप देखो ज्यादा खा लिया तो क्या होता है, कभी कभी हमारी फेवरेट डिशेस होती है ना, थोड़ा ज्यादा ठूस के खा लेते हैं तो फिर क्या होता है, नींद आती है। तो वो खुराक आपको ग्रीडी भी बनाएगी, स्लीपी भी बनाएगी, नींद भी लाएगी। लेकिन खुशी की खुराक जितनी ज्यादा खाई उतना क्या फायदा होगा, अलर्ट बन जाएंगे, एक्टिव बन जाएंगे। या वो खुराक खाते हैं ना तो कभी कभी हमें संतुष्टता की फीलिंग्स नहीं आती है, या और खाने का मन करता ही रहता है। लेकिन खुशी की खुराक ऐसी है, एक बार आपने खा ली तो हमारा दिल भरपूर हो जाता है, आंतरिक संतुष्टि का अनुभव होता है। या
वो वाले खुराक में भी हम देखते हैं कि वो वाला जो खुराक है ना वो कंप्लीट होना चाहिए। सब प्रकार की चीजें उसमें होनी चाहिए, सब विटामिन्स भी हो, स्टार्च भी हो, प्रोटीन भी हो, मिनरल्स भी हो, तब उसको कहते हैं कंप्लीट फूड। या तो ये खुशी की खुराक में भी बाबा ये देखता है? इसमें भी वही 4 प्रकार के विटामिन्स है जो शरीर को चाहिए है। विटामिन ए माना आत्मा कॉन्शियस है, बार बार आत्मिक स्मृति में रहना। विटामिन बी माना बाबा कॉन्शियस, बाबा की स्मृति में रहना। विटामिन सी माना साइकिल कॉन्शियस है, बाबा कहते हैं ना स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो। या विटामिन डी माना ड्रामा कॉन्शियस, ड्रामा की स्मृति, फुल स्टॉप लगाते जाओ। तो ये चारों विटामिन्स खुशी की खुराक में भी है। या फिर वो खुराक खाते हैं तो उसमें देखते हैं कि भाई स्टार्च होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, नहीं तो शरीर में ताकत नहीं आएगी। तो ये खुराक में भी हमारा ब्राह्मणों का कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? सेवा है। ब्राह्मण सेवा के बिना नहीं रह सकते। कहाँ पर भी जाते हैं, चाहे शब्दों के द्वारा, चाहे वाइब्रेशंस के द्वारा, चाहे अपने कर्मों के द्वारा, हम सेवा करते ही रहते हैं ना। ब्राह्मण सेवा के बिना नहीं रह सकते। या फिर वो भोजन में प्रोटीन को भी देखते हैं, अगर प्रोटीन की कमी है तो बॉडी कोलैप्स हो जाएगा, गिर जाएगा। या तो ब्राह्मणों का प्रोटीन कौन सा है? या प्यूरिटी, प्यूरिटी के बिना तो ब्राह्मण कहला ही नहीं सकते। या तभी तो हमारे भारत में जो योगी आत्माएं होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? योगीज आर नेक्स्ट टू गॉड है, भगवान के बाद उनका नंबर है। क्यों? क्योंकि योगी के जीवन का लक्ष्य है कि मुझे भगवान जैसा बनना है। या तो ये प्रोटीन हो गया। फिर भोजन में आप देखो मसाले नहीं डालो तो भोजन टेस्टी नहीं बनता है। या तो ढेर मसाले डलते हैं। या जितने मसाले हमारे भारत में होते उतने मैंने और कोई देश में नहीं देखे हैं, ढेर मसाले डलते। या तो हमारी ये खुशी के खुराक में कौन से मसाले डलने चाहिए? तो ये दिव्य गुण वो मिनरल्स का काम करते हैं। या तो ये खुशी का खुराक जो कंप्लीट फूड किसको कहेंगे? बाबा की मुरली है। ये मुरली में ये सब चीजें आ जाती है, कंप्लीट फूड है। तो ऐसा कंप्लीट फूड रोज रोज हम आत्मा को खिलाते रहेंगे तो मेरी आत्मा सदा खुश रहेगी। इसीलिए ये कहावत पड़ी है कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। या फिर दूसरी एक युक्ति बाबा हम बच्चों को बताते हैं कि मुझे इस ब्राह्मण जीवन में एक अटेंशन रखना है कि कभी भी हमारे जीवन में अहंकार नहीं आवे। ब्राह्मणों के जो विकार होते हैं ना, स्थूल नहीं होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। ये मेरा विचार है, ये मैं ही कर सकता हूँ, ये मेरे आइडियाज है, मैं कहूँ ऐसे ही होना चाहिए। तो ये सूक्ष्म में भी अहंकार नहीं आना चाहिए। अगर थोड़ा भी अहंकार आया तो फिर ये व्यर्थ चलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते इस ब्राह्मण जीवन में मुझे झुक करके चलना है, मर मर के चलना है। या तभी हमारी क्वीन मदर थी यज्ञ में, या 3 बातें कहती थी है, झुक झुक, मर मर, पियो पियो, या ज्ञान अमृत पीते जाओ, मरते मर मर के चलते चलो, यानी झुक करके चलते चलो। तो ये नम्रता की बात थी। ऐसी नम्रता की प्रतिमूर्ति बन करके मुझे चलना है। देखो हमारे ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा कितने हम्बल है। रोज बाबा मुरली में हम बच्चों को नमस्ते करते हैं। इतना ऊंचा बाबा रोज बच्चों को नमस्ते करता है।
एक भी दिन ऐसा नहीं है जब बाबा नमस्ते नहीं करते हैं। तो ये बाबा की ह्यूमिलिटी है, नम्रता है ना। तभी तो कहते हैं कि जो नम्रता का गुण जिसमें होता है उसकी कंपैरिजन हम करते हैं मैंगो ट्री के साथ। आम का झाड़ होता है ना, ज्यादा फल लगे हुए होते हैं, वो झुका हुआ होता है? और कोकोनट का झाड़ देखो, है नारियल का झाड़ सीधा सीधा होता है? उसके ऊपर फल लगे हैं लेकिन तोड़ नहीं सकते। ऊपर चढ़ने जाओ, चढ़ते चढ़ते गिर गए तो हड्डियां टूट जाएगी। कभी थका हुआ व्यक्ति होगा, नारियल के झाड़ के नीचे नहीं बैठ सकता है। अगर वो नारियल नीचे गिरा तो ये नारियल फूट जाएगा या तो कहते हैं ना कि जो अहंकारी व्यक्ति होता है ना, उसमें गुण होते हैं लेकिन उसके गुण किसी के काम में नहीं आते हैं या। तो इसीलिए बाबा कहते नम्र बन करके झुक झुक करके चलेंगे तो इस ब्राह्मण जीवन में हम सफल हो पाएंगे। फिर बाबा कहते एक और युक्ति बताते हुए कहते हैं कि हर आत्मा के प्रति मुझे शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। चलो कोई कुछ भी करता हो कोई बात नहीं, अगर मेरे दिल में उसके प्रति अच्छी भावनाएं होंगी तो हमारी ये शुभ भावनाएं एक दिन उस व्यक्ति को बदल देगी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ कि एक बार क्या हुआ था कि हमारे पास एक बहन आती थी, माता आती थी। उसके पति थे, वो ज्ञान में नहीं थे, ये माता ज्ञान में थी या। तो उसके पति ने शुरू में आने दिया, फिर बाद में उसको बंधन डाला, सेंटर पर नहीं आने देती थी। और उसका पति वही विदेशों में ही जन्मा था, वहीं वो बड़ा हुआ था, तो इतना धार्मिक विचारों वाला नहीं था। माता भारत की थी तो नेचुरल धार्मिक विचार थे उसके या। तो फिर क्या हुआ, बाद में वो आने ही नहीं देवे तो ये माता छुप छुप के आ जाती थी या। फिर इसको पता चला तो इसने इसके पर बहुत गुस्सा किया, बहुत कुछ उल्टा सुल्टा बोला। उसने हम लोगों के लिए भी कुछ ऐसी वैसी बातें बोल दी। फिर ये माता ने मुझे फोन किया, बोला कि भाई मेरा पति मेरे को कुछ खराब बोले तो हर्जा नहीं है, परंतु सेंटर के बारे में, आप लोगों के बारे में कुछ बोलता है ना, मेरे से सहन नहीं होता है या। तो मैंने उसको बोला कि माताजी उसमें उसका भी कसूर नहीं है, उसका दोष नहीं है, उस बेचारे को पता ही नहीं है। आप उसको भी बाबा की याद के अच्छे वाइब्रेशंस उसको दो। और मैंने भी अपने आप को समझाया या कि भाई मैं भी उस आत्मा के प्रति अपनी शुभ भावनाएं ही भेजूंगी। तो ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन उसका पति ये माता को कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे सेंटर पर क्या होता है या। फिर वो लेकर के आई, फिर हमने बाबा की कुछ बातें की, बाबा का घर दिखाया। फिर उसको मैंने एनकरेज किया कि भाई आप 7 दिन का कोर्स कर लो या। तो फिर वो तैयार हो गया, क्योंकि बाबा के घर में तो अच्छे वाइब्रेशंस होते हैं ना, मना नहीं कर सकता कोई। फिर वो कोर्स करने के लिए आता था। तो मुझे याद है जब मैं उसको फाइनल लेसन दे रही थी ना, तब बहुत रोया या। फिर मेरे को कहता था कि बहन जी मैंने तो आप लोगों के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें बोली, अब मेरे को बहुत अंदर में खराब फील हो रहा है। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे दिल में कभी आपके प्रति कोई बुरी भावनाएं नहीं थी, अच्छी भावनाएं ही थी। तो ऐसी हमारी शुभ भावनाएं अगर हम किसके प्रति रखते हैं तो जरूर काम करती है। थोड़ा समय लेती है लेकिन काम जरूर करती है या। तो ये सारी युक्ति प्रयुक्तियां अगर मैंने अपने जीवन में यूज की तो मेरी स्थिति अच्छी बन जाएगी और जो भी ये व्यर्थ है वो सारा निकलता जाएगा। तो याद रहे कितनी युक्तियां बताई हैं। 7 प्रकार का सत्संग करना है, स्वमान में रहना है,
बाबा की श्रीमत को एक्यूरेट फॉलो करना है, फिर स्व की चेकिंग करनी है, समय की वैल्यू को मुझे ध्यान पे रखना है, फिर जीवन में खुश रहना है, अहंकार से अपने आप को मुक्त रखना है और सब आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। या इतनी युक्तियां हम यूज करेंगे तो फ्री से हम, व्यर्थ से हम मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, ओम शांति।